इतिहास अक्सर जो लिखा जाता है वो पूरा सच नहीं होता। किताबों के पन्नों के बीच कुछ कहानियां हमेशा के लिए दफन हो जाती हैं। ये एक ऐसे ही शहर की कहानी है जो समय के समंदर में कहीं गुम हो गया। ये कोई मामूली शहर नहीं था। जरा सोचिए, एक ऐसी सभ्यता जिसने भविष्य को जी लिया था उस जमाने में जब बाकी दुनिया शायद अतीत में ही अटकी हुई थी। लेकिन फिर आई वो एक कयामत की रात, सिर्फ एक रात और सब कुछ खत्म। आसमान से जैसे आग बरस रही थी, जमीन कांप रही थी और समंदर उस महान शहर को अपनी गहराइयों में खींच ले गया। वो नाम जो आज भी एक रहस्य है, एक चेतावनी, एक किंवदंती। ये कहानी है अटलांटिस की। तो ये कहानी शुरू कहाँ से हुई? इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और इसकी गवाही किसी ऐरे गैरे ने नहीं बल्कि इतिहास के सबसे महान विचारकों में से एक ने दी थी। बात है 360 ईसा पूर्व की। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने दुनिया को बताया कि एटलांटिस कोई कल्पना नहीं, कोई मिथक नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। एक असली जीती जागती सभ्यता जो उनके वक्त से भी 9000 साल पहले मौजूद थी। जरा इस फर्क को समझने की कोशिश करते हैं। जब दुनिया के बाकी लोग पत्थरों से आग जलाना सीख रहे थे, वहां अटलांटिस में लोग क्रिस्टल एनर्जी से अपने शहरों को रोशन कर रहे थे। वो टेक्नोलॉजी के उस लेवल पर थे जहां पहुंचने की हम आज भी बस कोशिश ही कर रहे हैं। प्लेटो ने तो इसका पूरा डिजाइन भी बताया है। सोचिए, जमीन और पानी के गोल गोल छल्ले, एक के अंदर एक, जो आपस में नहरों के एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम से जुड़े हुए थे, और इन सब के बिल्कुल सेंटर में एक शानदार राजधानी जहां ऐसी ऐसी मशीनें थीं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पर कहते हैं ना, जो चीज जितनी तेजी से ऊपर जाती है उसका गिरना उतना ही भयानक होता है। तो चलिए अब बात करते हैं उस एक रात की जब अटलांटिस का सारा गौरव राख बन गया। प्लेटो के ही शब्दों में, सिर्फ एक दिन और एक रात के कहर में जबरदस्त भूकंप और बाढ़ ने अटलांटिस को हमेशा हमेशा के लिए निगल लिया। आग और पानी के उस महाविनाश में वो महान सभ्यता समंदर की गहराइयों में कहीं खो गई। लेकिन क्या कोई चीज सच में हमेशा के लिए गायब हो सकती है, या वो अपने पीछे कुछ निशान, कुछ सुराग छोड़ जाती है? तो चलिए अब आज के जमाने में आते हैं और उन गूंजों को सुनने की कोशिश करते हैं जो आज भी सुनाई देती हैं। पहला सुराग एक ऐसी जगह से मिला है जहां कोई सोच भी नहीं सकता, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा। अब जरा सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच व्हेल की हड्डियां, समुद्री जीवन के निशान, ये कैसे हो सकता है? क्या इसका मतलब ये है कि सहारा कभी एक बहुत बड़ा समंदर था, या फिर हमारी पृथ्वी का नक्शा ही कुछ और था? और फिर एक और सुराग, इस बार समंदर की गहराइयों में। इसे कहते हैं बिमिनी रोड। बहामास के पास पानी के नीचे बड़े बड़े पत्थरों से बना एक सीधा रास्ता। अब देखिए, साइंटिस्ट्स तो कहते हैं कि ये एक नेचुरल फॉर्मेशन है, लेकिन कई खोजकर्ता इसे अटलांटिस तक जाने वाला प्राचीन हाईवे मानते हैं। सुराग तो मिल रहे हैं, लेकिन कहानी और भी अजीब होती जा रही है। सवाल अब ये है कि क्या अटलांटिस सिर्फ खोया है या उसे जानबूझकर हमसे छिपाया जा रहा है? एक अजीब सा पैटर्न है, जरा नोटिस कीजिए। जब भी कोई रिसर्चर इसके ठोस सबूत के करीब पहुंचता है, अचानक से उसकी फंडिंग बंद हो जाती है, उसकी रिपोर्ट्स गायब हो जाती है और उसे चुप रहने के लिए कह दिया जाता है। एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया, हमें पानी के नीचे एक पूरा शहर मिला था। अगले ही दिन उस पूरे एरिया को सील कर दिया गया और हमें वहां से निकाल दिया गया। लेकिन क्यों? कोई इस सच को क्यों छिपाएगा? जवाब शायद बहुत सीधा है। अगर अटलांटिस सच निकला ना, तो हमें अपनी हिस्ट्री की किताबें फिर से लिखनी पड़ेंगी। हमारी शुरुआत कैसे हुई, हमारा धर्म, हमारा विज्ञान, सब पर सवाल उठेंगे। शायद दुनिया इस सच के लिए अभी तैयार नहीं है। और अब हम आते हैं उस सबूत पर जो शायद इस पूरी मिस्ट्री को सुलझा दे। एक ऐसी खोज जो हुई है दुनिया के सबसे ठंडे और सुनसान कोने में। प्लेटो ने ये बात लिखी थी 360 ईसा पूर्व में, और अब फास्ट फॉरवर्ड टू 2023, लगभग 2500 साल बाद अंटार्कटिका की मीलों मोटी बर्फ के नीचे सैटेलाइट्स ने कुछ ऐसा देखा जिसने सबके होश उड़ा दिए। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है प्लेटो का डिस्क्रिप्शन और दूसरी तरफ है सैटेलाइट स्कैन। ये जो गोलाकार पैटर्न है, सेंटर में मंदिर जैसी बनावट, ये समानताएं चौंकाने वाली हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्लेटो ने बताया था। इससे एक बिल्कुल नई और काफी चौंकाने वाली थियरी सामने आती है
क्या हो अगर हजारों साल पहले पृथ्वी के मैग्नेटिक पोल्स अपनी जगह से खिसक गए हों? एक ऐसी घटना जिसने एटलांटिस के पूरे महाद्वीप को खिसकाकर साउथ पोल पर पहुंचा दिया हो और उसे हमेशा के लिए बर्फ में दफना दिया हो। तो इससे हम आखिरी सवाल पर आते हैं। क्या एटलांटिस का अंत सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर था, या फिर उस सभ्यता की अपनी ही टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक हो गई थी कि उसे जानबूझकर इतिहास से मिटाना पड़ा? तो आखिर है क्या एटलांटिस? प्लेटो के दिमाग की एक कहानी, या फिर इतिहास का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे हमसे छिपाया जा रहा है? इसका जवाब शायद आज भी कहीं समंदर की गहराइयों में या बर्फ की मोटी चादर के नीचे बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।